जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, हो जाइए सावधान। इन 10 दिनों के अंदर आपका दिल टूटने वाला है। आपके दिल का कोई टुकड़ा आपसे दूर जाने वाला है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया है, यह घटना इन 10 दिनों के अंदर आपके जीवन में जरूर घटित होगी। आपका कोई खास है जो आपसे दूर जाने वाला है और इस स्थिति में आपको बहुत ज्यादा दुख होने वाला है। तो इसका क्या कारण होगा? क्यों आप जिसे चाहते हैं वह आपसे दूर चला जाएगा? क्यों आप जिसके लिए मरते हैं वह आपसे बेरुखी कर जाएगा और आपसे दूर जाने के बाद वह आपको पलटकर नहीं देखेगा? क्यों वह आपके सच्चे प्यार को ठुकराकर जाने वाला है? यह सब विषयों पर हम आप लोगों से आज विस्तार से बात करेंगे। वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। वीडियो को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जानकारी आप लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, नहीं तो कई लोगों के जीवन में बहुत कुछ बिगड़ जाएगा और उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आकर खड़ी हो जाएंगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी अनदेखा न करें। इस वीडियो को पूरा सुने और जाने कि आपसे आपका प्रेमी दूर जाने वाला है या फिर आपका कोई परिवार का व्यक्ति है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, वह आपसे अब दूर जाने वाला है। आपसे उसका संपर्क समाप्त होने वाला है। तो यह सब आपके जीवन में क्यों घटित हो रहा है और आखिरकार इन 10 दिनों के अंदर ही आपके साथ ऐसा क्यों होगा? बंधुओं, जैसे कि आज के समय की यह सबसे बड़ी समस्या है। पति पत्नी है जो उनके बीच में इतना वाद विवाद बढ़ जाता है कि आपस में अलगाव हो जाता है। अलगाव की स्थिति इतनी हद तक बढ़ जाती है कि वह एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्या कोई ग्रह उनको पीड़ित कर रहा है या फिर किसी ने उनको अपने बस में कर लिया है? किसी के अधीन होकर वह यह कार्य कर रहे हैं जो अपनी हंसती खेलती जिंदगी को आग लगा डालते हैं? ऐसा क्यों होता है? किन किन स्थितियों में व्यक्ति को इन पड़ाव से गुजरना पड़ता है? मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो में थोड़ा धैर्य रखकर वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को भगा भगा कर देखने की गलती बिल्कुल न करें। खासकर उन लोगों से अनुरोध है जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं। आज के समय में लोगों की यह बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इस समस्या के चलते कई घर बर्बाद हो रहे हैं और कई लोग बहुत ज्यादा परेशानियों में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो बंधुओं, क्या आपने सोचा है कि आप जिसको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और अचानक से आपकी उस इंसान से बिगड़ जाती है, देखते ही देखते आपका अलगाव इतना बढ़ जाता है कि एक दिन वह आ जाता है कि आप एक दूसरे की बातों को पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर 2 मिनट हंसकर बात नहीं कर सकते हैं। यदि आमना सामना होता है तो फिर भड़काव होता है। इस प्रकार की स्थिति में फिर अलगाव हो जाता है और यह अलगाव काफी लंबे समय तक चलता रहता है। कई लोग भाग्यशाली होते हैं जो उनका संबंध पुनः जुड़ जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अलगाव की स्थिति में ही अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आज हम आप लोगों से इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो बंधुओं, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। साथ ही जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखकर भेजें। जी हाँ बंधुओं, आप कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त कर सकते हैं और यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो फिर आप बजरंगबली परिवार से जुड़ गए हैं। तो ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि आप लोग बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। तो चलिए बंधुओं, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिल्कुल शांत और धैर्य मन से, बिल्कुल शांत और धैर्य रखकर इस वीडियो को सुने। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें आपके जीवन का मूल रहस्य छुपा है। इस वीडियो के अनुसरण से आपका जीवन बदल सकता है। कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, कई लोगों का जीवन बर्बाद होने से बच सकता है। वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो मजाक में लेने की गलती बिल्कुल न करें। तो बंधुओं, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में आने वाला जो समय है, यह 5 से 10 दिनों के अंदर जो समय आपके जीवन में है, यह बहुत ही कष्टदायक समय है। इस समय में शनि महाराज आपकी राशि से जाएंगे। शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं और इस दौरान शनिदेव आपको देंगे भी बहुत ज्यादा, लेकिन आपसे बदले में ले भी बहुत कुछ सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और यह सप्तम भाव होता है जो आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का भाव माना
जाता है। और शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से आपके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। कहते हैं शनिदेव न्याय के देवता हैं। शनिदेव हमेशा कर्मों के अनुसार व्यक्ति को फल देते हैं, लेकिन यह बात सत्य है, शनिदेव एक पाप ग्रह हैं। इनको पापी ग्रह की श्रेणी में भी रखा गया है। तो शनिदेव की यदि दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है तो फिर आपका शादीशुदा जीवन जरूर बर्बाद होगा। कई लोगों के जीवन में यह घटना घटित होगी कि उनके जीवन में उनकी शादीशुदा लाइफ इस समय एक ऐसे पड़ाव पर आकर रुक जाएगी जहां सिर्फ और सिर्फ अलगाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। कई लोगों का इस समय में अलगाव हो जाएगा और कई लोगों के घर उजड़ जाएंगे। यह समय बहुत ही खराब है। इस समय में बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। आप लोगों के ग्रह नक्षत्रों को देखकर आपकी कुंडली का विश्लेषण करके हमने यह वीडियो बनाई है। इसीलिए हम आपसे बार बार अनुरोध करके कह रहे हैं कि वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है। हम आपको स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहे हैं कि इस समय में आपको पीड़ाएं रुपए पैसे को लेकर नहीं होंगी और ना ही आपके परिवार में किसी रिश्ते को लेकर होंगी। यह पीड़ा आपको अपने आपसी संबंध यानी कि अपने प्रेम संबंधों में होगी। यदि आप किसी से बेहद प्यार करते हैं जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, तो प्रेम और प्यार और शादीशुदा जीवन का जो घर होता है आपकी कुंडली में, वह होता है सप्तम भाव। इसी से निर्धारित किया जाता है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके वैवाहिक जीवन में कितनी संपन्नता रहेगी, आपके प्रेम संबंध मधुर रहेंगे या फिर आपके प्रेम संबंधों में खींचतान रहेगी। तो बंधुओं, अब ऐसे में हो क्या रहा है कि शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से कई लोगों के प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं। तो यह पीड़ा आपकी भावनाओं पर होगी, आपके प्रेम संबंध पर होगी। जिससे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं वह आपसे इस समय में दूर चला जाएगा। अब इसका कारण क्या होगा, क्यों दूर जाएगा, क्यों आपसे दूर चला जाएगा और इस सब को आप कैसे रोक पाएंगे? तो बंधुओं, इन सब बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने, बिना पलक झपकाए अपने कानों को खड़ा करके सुने। अपने एक भी पल के लिए अपने कान इस वीडियो से न हटाएं। यह सब आपके जीवन में क्यों होने जा रहा है, इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आप लोगों से एक अनुरोध है जो कि हम आप लोगों से कहना चाहते हैं। वीडियो के अंत में जो भी उपाय हम आपको बताते हैं, समस्या का निवारण हम आपको जो भी देते हैं, या तो आप उन उपायों को ठीक से नहीं करते हैं या फिर आप उन उपायों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप इन उपायों पर विश्वास ही नहीं करते हैं। जब आप विश्वास नहीं करोगे, उपायों को नहीं करोगे, तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय को नियम पूर्वक जरूर किया करें। यदि आपको समस्या से छुटकारा चाहिए तो आप उपायों पर पूरी आस्था बनाए रखें। और यदि आप लोग उपाय को करते हैं तो आप ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उपाय करने में गलती कर देते हैं। और ऐसा आप लोगों के साथ इसलिए होता है कि आप वीडियो को ठीक से नहीं सुनते हैं। हम अपने हर एक उपाय को अच्छी तरह से समझाते हैं, विस्तार के साथ बताते हैं, लेकिन आप लोग हो कि इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हो और फिर आपसे यह जरूरी चीजें मिस हो जाती हैं, फिर आप कमेंट के माध्यम से पूछते हो। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो देखिए बंधुओं, हम आप लोगों को जो भी उपाय बताते हैं वह उपाय हमारे द्वारा बनाए हुए नहीं होते हैं। कुछ उपाय हम आपको लाल किताब से बताते हैं, कुछ ब्रह्म वैवर्त पुराण से, कुछ उपाय हम आपको शिव पुराण से बताते हैं, कुछ देवी भागवत पुराण से बताते हैं, कुछ उपाय हम आपको भागवत पुराण से बताते हैं। मेरे उपाय शाश्वत होते हैं और पुराणों से लिए गए होते हैं, जो 100% जीवन में काम कर ही जाते हैं। यदि आप थोड़ी सी भी श्रद्धा भाव से सही तरीके से सही समय पर इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में 100% परिवर्तन आ ही जाता है। तो बंधुओं, चलिए वीडियो को शुरू कर। पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हो जाना और रिश्तों में खटास आना आम बात, लेकिन ये आम बात तब आम नहीं रह जाती जब इसमें दूरियां आने लगती हैं। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें एक ऐसा धागा होता है जो बहुत नाजुक होता है। इस रिश्ते के साथ कई और रिश्ते जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी हो जाता है। वहाँ एक दोस्त की तरह लड़ाई झगड़ा, प्रेम करना, बच्चे की तरह जिद करना, सब इसी रिश्ते में समा जाते हैं। तो आम बात है कि कई बार यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाना, रिश्तों में खटास आना आम बात है, लेकिन ये आम बात आम नहीं रह जाती है जब इसमें दूरियां आने लग जाएं। जब रिश्ते को कई सावधानियां अपनानी होती हैं और ये पति पत्नी की समझदारी पर ही निर्भर करता है। पति पत्नी
की समझदारी पर निर्भर इसलिए करता है कि वह किस हद तक अपने रिश्ते को जोड़े रहने के लिए मेहनत कर पाते हैं। लेकिन जब सभी तरह की कोशिश कर ली जाए और किसी तरह की सफलता हासिल न हो तो जरूरी है रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं आप। एक उपाय हम आपको बताएंगे, यह उपाय आपके जीवन में आपको रिश्ता टूटने से जरूर बचाएगा। ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो वैवाहिक जीवन में तबाही फैलाने का काम सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रह करते हैं। वह 2 ग्रह कौन कौन से हैं यह हम आपको बताते हैं, तो वीडियो को थोड़ा शांत और धीरज रखकर सुने। और यदि आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से जरूर कराएं और अपनी कुंडली में यह जानकारी प्राप्त करें कि इन 2 ग्रहों के चलते आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में समस्याएं तो उत्पन्न नहीं हो रही हैं। कहीं यह 2 ग्रह आपको पीड़ित तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी शादीशुदा लाइफ खराब हो रही है। कहते हैं शादीशुदा जीवन में खुशियां और संपन्नता सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रह से होती है। यदि यह 2 ग्रह खराब हैं, किसी पाप ग्रह से पीड़ित हैं, तो फिर शादीशुदा लाइफ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती है। ऐसे रिश्ते में अलगाव की स्थिति बहुत जल्द ही हो जाती है और कई रिश्ते पूरी तरह से टूट जाते हैं। अगर शनि का संबंध विवाह भाव या उसके ग्रह से हो तो विवाह भंग हो जाता है। शनि विवाह भंग करने का कारण होते हैं तो इसके पीछे घर में लोग जिम्मेदार माने जाते हैं। हाँ, माध्यम तो कोई ना कोई बनता है। किसी की फैमिली में उनके माता पिता को इस बात का जिम्मेदार ठहराया जाता है। 2 स्थितियों में होता यही है, कभी लड़की पक्ष के माता पिता को इन सब बातों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, कभी लड़के पक्ष के माता पिता को इन बात विवादों में घसीटा जाता है। यह सब शनि की खराबी के कारण है। यदि शनि की दृष्टि आपके विवाह भाव पर यानी कि 7वें घर पर पड़ रही है तो आपके जीवन में यह तूफान जरूर आएगा और यही वह समय है। इन 10 दिनों में शनिदेव आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, आपकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो इस समय आप लोगों को बहुत सावधान रहना है। तो बंधुओं, यदि आप लोगों के जीवन में इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं, कई लोग इन समस्याओं से लगातार पीड़ित हो रहे हैं, तो उन लोगों को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? उन लोगों को इस स्थिति में भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। उनके लिए सबसे बेहतर उपाय यही होगा कि वह नित्य नियम पूर्वक भगवान शिव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से उनके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। साथ ही शनिवार के दिन लोहे के बर्तन में सरसों का तेल भरकर दान करने का पूरा प्रयास करें। कैसे भी करके आप यह दान किसी गरीब को जरूर दें। और इसी प्रकार यदि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा हिंसक वातावरण हो रहा है, जैसे कि पति पत्नी एक दूसरे के हिंसक बन चुके हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं मंगल की खराबी का कारण होता है। मंगल की खराबी से यह सब घटनाएं व्यक्ति के जीवन में घटित होने लगती हैं। अब दूसरे ग्रह के बारे में सुने। यदि आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपके प्रेम संबंधों में खटास आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें शुक्र की खराबी भी पाई जाती है। आप अपनी कुंडली को दिखाएं और शुक्र ग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी लें। कहीं आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित तो नहीं है। शुक्र की खराबी से भी रिश्ता खराब हो जाता है। तो बंधुओं, अगर अपना वैवाहिक जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अवश्य ही इन ग्रहों को शांत रखने का पूरा प्रयास करें। शनि जिन लोगों पर भारी होता है उन लोगों को शनिवार के दिन अवश्य ही शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए उन्हें तिल के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव का ध्यान करना चाहिए। यह प्रक्रिया पति पत्नी दोनों मिलकर एक साथ करेंगे तो जीवन में बहुत जल्द ही परिवर्तन आएगा। अब शनिदेव आपके साथ कुछ ऐसा भी घटित करवा सकते हैं कि आपका किसी और दूसरी जगह संबंध हो सकता है। आप किसी पराई स्त्री या पराई पुरुष के चक्कर में भी पड़ सकते हैं। इस समय शनिदेव आपके साथ यह घटना जरूर घटित कर सकते हैं। तो ऐसे में जरूरत है आप लोगों को सावधान होने की। कहते हैं कि एक इंसान दूसरे के बस में हो जाता है, तो यह बस में कैसे हो जाता है? क्या किसी मंत्र द्वारा बस में होता है? जब हम किसी को अपने बस में करते हैं तो हम उससे नजरें जरूर मिलाते हैं। नजरें मिलाते समय हम उसकी किस जगह पर नजर डालते हैं, यह बहुत बड़ा रहस्य है। यदि आप किसी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, किसी के कहे अनुसार चल रहे हैं, किसी के बस में होकर चल रहे हैं, किसी के बताए हुए रास्ते पर आप हमेशा चलते हैं, आप अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो फिर आप सबसे ज्यादा कहां से कमजोर हैं? मानसिक तौर पर हैं या फिर शारीरिक तौर पर? जी नहीं, ना ही व्यक्ति कभी मानसिक तौर पर कमजोर होता है और ना ही शारीरिक तौर पर।
व्यक्ति कमजोर इन स्थितियों में होता है तो वह होता है आज्ञा चक्र जो होता है यह कमजोर होता है। यदि व्यक्ति का आज्ञा चक्र कमजोर है तो आपके ऊपर कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां बहुत जल्द ही हावी हो जाती हैं। जरूरत है आप लोगों को अपने आज्ञा चक्र को मजबूत रखने की। यदि आपका आज्ञा चक्र मजबूत नहीं है तो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति अपना प्रभाव बहुत जल्द ही छोड़ सकती है। कोई भी व्यक्ति आपको अपने प्रभाव में ले सकता है। जब हम अपने आज्ञा चक्र को खुला छोड़ देते हैं, अपने आज्ञा चक्र को कमजोर बनाकर रखते हैं, तभी हमारे ऊपर वशीकरण जैसी क्रियाएं काम करती हैं। यदि हम अपने आज्ञा चक्र को किसी प्रकार के आवरण से ढककर रखते हैं तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र हावी नहीं हो सकता है, चाहे वह तांत्रिक कितना भी जाना माना हो, लेकिन आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों को हावी नहीं कर सकता है। तो ऐसे में आज लोगों की समस्या यह है कि लोगों ने अपने आज्ञा चक्र को किसी भी प्रकार का सात्विक आवरण नहीं दिया है। यदि व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को किसी आवरण से ढककर रखता है तो उसके ऊपर किसी भी बुरी शक्ति का साया नहीं, किसी भी बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब आप लोगों को अपने आज्ञा चक्र पर पर्दा कैसे डालना है, यह आज्ञा चक्र पर पर्दा डालना आप लोगों को बहुत जरूरी है। यदि आप अपने आज्ञा चक्र को खुला रखते हैं तो फिर आपका आज्ञा चक्र कमजोर होता है और कमजोर होने की स्थिति में यह दूसरों के प्रभाव में आता है। जाहिर सी बात है, जब किसी की नजरें आपसे मिलेंगी, जब आप किसी से बातें करते हैं तो नजरें आप मिलाते हैं, तो उस व्यक्ति की नजर आपकी आंखों में ना पड़ के सबसे पहले आपके आज्ञा चक्र पर पड़ती है। तो यदि आपने अपने आज्ञा चक्र को किसी आवरण से ढककर रखा है तो फिर आप किसी के बस में नहीं आ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र कहता है शनि के अशुभ होने से घर में लड़ाई झगड़े के कारण परिवार में फूट पड़ जाती है। कुंडली में शनि के अशुभ होने पर बाल तेजी से झड़ने लगते हैं और कहीं न कहीं यह किसी न किसी तांत्रिक क्रिया को भी दर्शाता है। यदि व्यक्ति किसी के बस में है, उस पर किसी भी प्रकार का व्यभिचार किया गया है तो उसके बाल बहुत तेजी से झड़ने शुरू हो जाते हैं और ठीक यही कारण शनि की खराबी में भी बनता है। यदि शनिदेव की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, शनिदेव की पाप दृष्टि यदि आपके धन भाव पर पड़ती है तो फिर आपकी धन संपत्ति का क्षय होना शुरू हो जाता है। आपकी धन संपत्ति धीरे धीरे नाश होनी शुरू हो जाती है। शनि के अशुभ प्रभाव से समय पूर्व दांत और आंख कमजोर हो जाते हैं और शनि की खराबी की वजह से कर्ज या लड़ाई झगड़े होते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि पीड़ित है तो फिर आपके जीवन में कर्ज जैसी समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। शनि के अशुभ होने पर व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बना लेता है और जुआ सट्टा आदि खेलकर बर्बाद हो जाता है। यदि आपका शनि खराब है तो आपके जीवन में यह घटनाएं जरूर घटित होंगी। और यदि शनि खराब होते हैं, किसी गलत भाव में बैठे होते हैं या फिर किसी अच्छे भाव को गलत दृष्टि से देख रहे होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति भयानक दुर्घटनाओं में अपंग, गंभीर रोग का शिकार भी हो सकता है। तो यह तो हमने आपको बता दिया है कि शनिदेव आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। अब आपको यदि अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा चाहिए तो आपको शायद यह बात पता नहीं है या फिर आपने अभी तक इस बात का अनुभव नहीं किया है। आपके जीवन में जो अच्छा परिवर्तन आता है, जो सकारात्मक ऊर्जा आती है, वह आपके परिवार से ही आपको प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि आपकी राशि के जातक यदि अपने प्रेम संबंध को मधुर बनाकर रखते हैं तो आपको अपने जीवन में जल्द ही समस्याओं से छुटकारा मिलता है। खासकर धन संबंधी समस्याओं से तुरंत ही छुटकारा प्राप्त हो जाता है। याद रखें, आपको सकारात्मक ऊर्जाएं जो प्राप्त होती हैं वह अपनी पत्नी के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। तो ऐसे में पति पत्नी को आपस में सामंजस्य बनाकर रहना बहुत जरूरी होता है। जिन लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं उनके यहाँ तरह तरह की परेशानियां आती हैं। कहने का मतलब यह है वह नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इस समय में आपके शत्रु भी अधिक सक्रिय होंगे, जैसे कि आपके रिश्ते में कई ऐसे चुगलखोर होंगे जो गलतफहमी भी फैलाएंगे, जो आपके इस समय का पूरा फायदा उठाएंगे। आपके आपस में हुई तकरार को वह पूरी तरह से और ज्यादा भड़काने का काम करेंगे। आपके रिश्ते में जो भड़काव है उसमें और भी ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे और आपके रिश्ते को बिगड़वाने में उनका पूरा हाथ होगा। आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। किसी तीसरे व्यक्ति को यदि आपने अपने जीवन में सम्मिलित किया तो
आपको इन सब चीजों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस समय में कोई ना कोई माध्यम जरूर बनेगा आपकी शादीशुदा लाइफ जिसके माध्यम से खराब होगी। इस समय में आपके विरोधी आपको परेशान करने में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे, तो आप लोगों को इस समय में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसी दौरान आपके साथ एक घटना और घटित होगी। अगले 5 से 10 दिनों के अंदर आपके मन में एक विचार आएगा। आप किसी यात्रा के लिए अपनी तैयारी बनाएंगे, जैसे कि आप कहीं घूमने फिरने के मूड से कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। तो इस समय आपको यह प्लान रोक देना है। यदि आप बाहर जाते हैं और किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आते हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, या फिर आप पुरुष हैं तो आपका मेल मिलाप किसी महिला से हो सकता है, और आप स्त्री हैं तो आप 100% किसी ऐसे पुरुष के संपर्क में आ जाएंगी जिससे कि आपके रिश्ते में दूरियां पड़ सकती हैं। यदि आप इन 10 दिनों के अंदर कहीं टूर पर घूमने जा रहे हैं तो फिर आप लोगों को इस समय में यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। आपको अभी कहीं नहीं जाना चाहिए। यह समय आप लोगों के लिए बहुत ही खराब है। यह शनिदेव आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो इस समय आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इस समय में शनिदेव आपको 100% अनैतिक कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे, और राहु भी आपके साथ छल करेगा। राहु हमेशा शनि का साथ देता है, क्योंकि राहु को शनि का परम मित्र माना जाता है। ज्यादातर देखा गया है यदि किसी की कुंडली में शनि की महादशा प्रारंभ होती है तो उसी दौरान राहु की महादशा भी प्रारंभ हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि शनि के आगे पीछे हमेशा राहु चलते हैं। शनि देव का पूरा साथ राहु देव देते हैं, क्योंकि शनि और राहु बहुत ही परम मित्र हैं। तो जब किसी के जीवन में शनि की खराबी होती है तो उसके जीवन में राहु की भी खराबी शुरू हो जाती है, और राहु व्यक्ति के दिमाग को भटकाता है और राहु के द्वारा व्यक्ति के दिमाग को छला जाता है। तो अब बात कर लेते हैं बंधुओं उपाय की। उपाय जरा ध्यान से सुने। शनि से आपके वैवाहिक जीवन में पीड़ा हो रही है। शनि की खराबी से वैवाहिक जीवन में आपको अड़चनें आ रही हैं, आपके प्रेम संबंध खराब हो रहे हैं। तो आपके लिए सबसे बेहतर उपाय यही होगा कि आप शनिवार के दिन एक काले रंग के कपड़े में काले रंग की सरसों के दाने लें। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इस सरसों को उस कपड़े में बांध लेना है, और इस कपड़े की पोटली को आपको अपने शयन कक्ष के दरवाजे पर बांध देना है। ध्यान रहे इस उपाय को करते हुए आपको कोई न देखे। यह एक प्रक्रिया आपको बिल्कुल चुपचाप से करनी है, इस बात की चर्चा किसी से नहीं करनी है। ऐसा करने से आपके रिश्ते में जो टकराव हो रहा है या फिर किसी की बुरी नज़र आपके रिश्ते को लग गई है, वह भी समाप्त हो जाएगी, और शनि के द्वारा जो आपके रिश्तों में खराबी हो रही है वह भी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि शनिदेव से जो आपको दुष्प्रभाव प्राप्त हो रहा था वह शुभ प्रभाव में बदलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा उपाय आप यह भी कर सकते हैं। आप अपने शयन कक्ष की पश्चिम दिशा, जैसे कि आपका जो बेडरूम है उसमें जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में शनिवार के दिन प्रत्येक शनिवार आप एक सरसों का दीपक जलाकर रखना शुरू कर दें। आप अपने शयन कक्ष की पश्चिम दीवार, यानी कि पश्चिम जो दिशा बन रही है आपके शयन कक्ष में, उस दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक जलाना प्रारंभ कर दें। इससे भी आपको शनि के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, और शनिदेव की खराबी से जो आपकी शादीशुदा जीवन में परेशानियां आ रही हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। साथ ही आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। आपके जीवन में सब मंगल होगा, आपको इन सब समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, और आपके प्रेम संबंध फिर से मधुर होने शुरू हो जाएंगे। आपको सफलता मिलेगी अपने प्रेम संबंधों में। तो बंधुओं, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।